गाइस, महाभारत के युद्ध में कौरव हारने की कगार पर थे और इसीलिए दुर्योधन एक रात भीष्म पितामह के पास आया और कहा कि आप पांडवों को जानबूझकर नहीं मार रहे। ये सुनकर उन्होंने तुरंत 5 सुनहरे तीर उठाकर मंत्र जप करते हुए घोषणा की कि वो कल 5 पांडवों को मार देंगे। लेकिन दुर्योधन को तब भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तब भीष्म पितामह ने वो 5 बाण दुर्योधन को ही दे दिए और कहा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो ये 5 बाण तुम रख लो, मुझे सुबह युद्ध से पहले वापस कर देना। अब ये सारी बातें भगवान श्री कृष्ण को पता थी, इसलिए वो उसी रात अर्जुन के पास गए और अर्जुन को याद दिलाया कि एक बार तुमने दुर्योधन की जान बचाई थी और उसने तुम्हें इसके बदले अपनी मनचाही वस्तु मांगने का वचन भी दिया था। तो आज वो वक्त आ गया है, तुम उससे वो 5 बाण मांग लो। अर्जुन ने वैसा ही किया और दुर्योधन से वो 5 बाण वापस ले लिए। गाइस, इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हम शंका करने से शायद उससे होने वाली हानि से तो बच जाते हैं, लेकिन प्राय हम उससे होने वाले लाभ से वंचित रह जाते हैं। जय श्री कृष्ण। गाइस, एक बार एक बाप और एक बेटा थे जो रोजाना अपने 100 ऊँटों के साथ कहीं ना कहीं डेरा डालते थे और फिर दूसरे दिन उन्हीं ऊँटों को लेकर आगे बढ़ जाते थे। लेकिन एक दिन जब वो इसी तरह से रात में डेरा डाल रहे थे तो वो एक ऊँट के लिए रस्सी और खूंटा कहीं भूल गए। तब बाप ने अपने बेटे से कहा कि अरे बेटा, इसका खूंटा और रस्सी तो कहीं गुम हो गई, तो तू एक काम करना कि इस ऊँट को नीचे बिठाना और इसके गले में यूं ही 4 लपेटे मारना जैसे तू इसको सच में बांध रहा हो। बेटे ने बिल्कुल वैसा ही किया और जब सुबह हुई तो बाप और बेटा दोनों रवाना हो गए। लेकिन बाप ने जब आधे रास्ते जाकर ऊँटों की गिनती की तो वो 100 नहीं 99 थे। तो बाप ने बेटे से कहा, अरे बेटा, इसमें एक ऊँट गायब है, मतलब कि तूने जिस ऊँट को रात में बांधा था उसे तूने खोला नहीं। तो बेटा बोला, अरे पिताजी, जब बांधा ही नहीं तो खोलूंगा कैसे? तो बाप ने बेटे से कहा, अरे बेटा, बांधा नहीं है तो तुझे पता है, लेकिन उसको थोड़ी पता है, तू वापस जा, वो वहीं मिलेगा। जब बेटा वापस गया तो देखा वो ऊँट वहीं बैठा था। तब बेटे ने 4 लपेटे उल्टे मारे तो वो ऊँट उठ खड़ा हुआ। गाइस, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि खेल सारा कॉन्फिडेंस का है। और आपको इससे क्या सीखने को मिला कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।